अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूज़ एसोफेजियल स्पैज़म। नाम से जैसे पता चल रहा है इसमें क्या होगी, एसोफेगस की स्पेसिसिटी होगी। ये जगह जगह से इसके कॉन्ट्रैक्शन होगी। बेसिकली ये मोटिलिटी डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है कि इसमें स्पाइरल शेप बन जाती है एसोफेगस। जगह जगह से क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, स्पैज़म हो जाएगा। अब मेनली इसका याद आपने ये रखना है कि एमसीक्यूज़ आपने जैसे पिक करना है, एक्सरेज बेस्ट इनिशियल इसका टेस्ट होगा एक्सरेज, उसमें फाइंडिंग क्या होगी, आपको स्क्रू अपीयरेंस मिलेगी बस। तो डिजीज़ पढ़ लेते हैं क्या है कि आपकी एसोफेगस की मोटिलिटी डिसऑर्डर है। इट इज़ अ मोटिलिटी डिसऑर्डर ऑफ एसोफेगस। इसमें क्या होगा, ये जगह जगह से इसमें स्पेसिसिटी होगी क्यों, कॉजेज़ मेन इसकी कॉज इडियोपैथिक है, हमें नहीं पता कि किस वजह से होती है, लेकिन इसका ट्रिगर फैक्टर जो है, ट्रिगर पॉइंट, वो हमें पता है कि ट्रिगर होती क्यों है, ऐसा होता क्यों है। तो इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है, कोल्ड या वार्म, गर्म या ठंडा पानी पीने से, कोई फ्लूइड गर्म या कोल्ड और वार्म फ्लूइड इंजेक्शन से, कोई भी ठंडी चीज़ खा ली है, गर्म चीज़ खा ली है या पी ली है इंजेक्शन से, उससे क्या होगा, आपके चेस्ट में सडन स्वेयर चेस्ट पेन, जैसे सडन स्वेयर चेस्ट पेन कहते हैं ना, कार्डियक टेस्ट में एमआई में होता है, वैसे ही चेस्ट पेन होगी। लेकिन साथ में क्या होगा, पेशेंट को ओडाइनोफेजिया होगा और डिस्पेजिया के सिम्टम्स आएंगे, एमआई के सिम्टम्स नहीं आएंगे, रेडिएट नहीं कहीं करेगी। तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, सडन स्वेयर चेस्ट पेन, साथ में पेशेंट को आप ये भी याद रख लें, हार्ट बर्न भी होगा, और साथ में ओडाइनोफेजिया मतलब निगलते हुए खाते हुए दर्द होगी, ओडाइनोफेजिया, और डिस्फेजिया मतलब खाया ही नहीं जाएगा, डिस्फेजिया, स्वेलिंग नहीं होगी, डिस्फेजिया। तो ये मेनली सिम्टम्स हैं जो आपने ये याद रखना है। एक तो ट्रिगर फैक्टर याद रख लेना है, सेकेंडली क्या होगा, चेस्ट पेन वो शो करेगी, चेस्ट का कोई इशू है। अब चेस्ट का इशू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है, बेस्ट इनिशियल टेस्ट में एक्सरेज ही करना होता है। तो इसका इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन से पहले ये सडन स्वेयर चेस्ट पेन के साथ अगर पेशेंट आता है तो क्या सबसे पहला काम आपने करना है, नाइट्रेट्स देने। नाइट्रेट्स देने से क्या होगा, अगर उसकी पेन रिलीफ होती है, अगर नाइट्रेट्स देने से पेन रिलीफ होगी, नाइट्रेट्स में कौन सा, नाइट्रोग्लिसराइड आप दे सकते हो, नाइट्रोग्लिसराइड। जब ये देंगे तो पेशेंट को रिलीफ हो जाएगा, सुकून हो जाएगा, पेन ख़त्म हो जाएगी। तो वो ये चीज़ कंफर्म करेगी कि ये क्या होगा, डेथ होगा। लेकिन आपको कंफर्म चाहिए तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। तो बेस्ट इनिशियल आपने क्या करना है, बेस्ट इनिशियल टेस्ट, एक तो नाइट्रेट देना है ना, उसकी सिवियरिटी को ख़त्म करने के लिए, उस टाइम पर जो पेन है उसको ख़त्म करने के लिए नाइट्रेट तो दे देना, उससे क्या होगा, पेशेंट के सिम्टम्स रिलीफ हो जाएंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया, बेस्ट इनिशियल टेस्ट जो क्या आपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है, क्या होगा, बेरियम चेस्ट एक्सरेज, उसमें कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस मिलेगी। ये वर्ड नहीं आपने भूलना, कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस। आप सर्च करके देखें, आपको ऐसे फिर क्लियरली दिख जाएगा। एक्सरे के अंदर आपने बेरियम एक्सरेज किया, क्लियरली आपको ऐसे शेप मिलेगी ऑलमोस्ट, और उसके बाद ये शेप मिलेगी आपको, ऐसे स्पाइरल सा बना होगा, ऐसे ही जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, ऑलमोस्ट ऐसे ही आपको अपीयरेंस मिलेगी। तो ये शेप है कॉर्कस्क्रू अपीयरेंस। इसके अलावा मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट याद रख लेना। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या होगा, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इसका होगा, आपने एसोफेगस की आपने प्रेशर चेक करना है, तो उसका लिए क्या करेंगे, मैनोमेट्री, एसोफेजियल मैनोमेट्री करेंगे, एसोफेजियल मैनोमेट्री।
इसमें आप एसोफेगस का प्रेशर चेक करते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ट्रीटमेंट वेरी इजी है। आपने बॉडी के अंदर कहीं पे ब्लड फ्लो बहाल करना हो तो उसके लिए आप सीसीबी यूज़ करते हैं। बेसिकली तो सीसीबी आपने हाइपरटेंशन में भी यूज़ करते हैं, लेकिन आपने इसके लिए इसकी स्पेसिफिसिटी को ख़त्म करने के लिए सीसीबी यूज़ करनी है। एक ड्रग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, नाइट्रेट्स यूज़ करने हैं। तीसरा आपने याद रखना है कि इसमें टीसीएस देंगे। टीसीए का एक इफेक्ट ये भी होता है कि वो जीआईटी की मोटिलिटी को मेंटेन करती है, नॉर्मलाइज करेगी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट में आपने सीसीबीज देने हैं और सिम्टोमेटिक देना है साथ में। आपने या फिर सीसीबी देंगे या नाइट्रेट्स देंगे। साथ में आपने टीसीएस देने हैं, ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे। और अगर इनसे रिलीफ नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? सर्जरी करेंगे। सर्जरी करके आप एसोफेगस को रिमूव कर दें। सर्जरी हेलर मायोटोमी करेंगे, एसोफेजियल मायोटोमी कह लें या हेलर मायोटोमी। बेसिकली आपको छोटा सा बस याद रखना है ये कि अगर ठंडा पानी पीने से या गर्म पीने से कोई फ्लूइड मेनली अगर चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाती है और रिलीफ नहीं होती है, कुछ खाया नहीं जाता है, दर्द होती है खाते हुए, आपने अपना एक्सरेस करवाना है। बेस्ट इनिशियल टेस्ट जो भी है, आपको बेरियम एक्सरे करवाने में आपको कॉर्क्सक्यू पेज मिलेगी, कंफर्मेटरी टेस्ट है, कंफर्म हो जाएगा। इससे क्या होगा? ये डेस्ट है। अब पेन को रिलीफ करने के लिए नाइट्रेट्स देने हैं, और अगर ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है तो सीसीबी भी दे सकते हैं, सीसीबी या नाइट्रेट। और इसके साथ में आपने टीसीएस देने हैं ताकि मोटिलिटी मेंटेन हो। और साथ में क्या करना है, अगर पेशेंट इससे रिलीफ नहीं होता, डेस्ट ठीक नहीं होता है, तो सर्जरी करके रिमूव कर दें। सर्जिकल करेक्शन मतलब हेलर मायोटोमी करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे? कुछ पोर्शन या फिर आप एसोफेगस को रिमूव कर देंगे। तो ये था डिफ्यूज एसोफेजियल स्पैज्म।